अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा सबक लड़ी में पिरोए हुए मंज़र इख्तिताम को पहुंचने वाला है इंशाल्लाह। और ये इसका आखिरी सबक है और आखिरी वीडियो है। इसको गौर से देखना है आपने। इसमें हमने पढ़ाई भी कर लेनी है जो रह गई है, वजाहत भी। अल्फाज मायने का सेम वही है कि आपने उनको अपनी किताब के ऊपर लिखना है। फिर एक नसर पारा होगा, उसकी तशरीह है जो कि आपको ज़रूर करनी है। मुतलका सवाल जवाब होंगे जो आपको याद करने हैं और ख़ुद से सॉल्व करने हैं। और फिर इंतखाबी सवालात और ख़ुलासा जो रह गया है, जितना मतन आज हम पढ़ेंगे उसका ख़ुलासा वो आपने याद करना है और फिर हम मश्क सॉल्व करेंगे। सबक है हमारा लड़ी में पिरोए हुए मंज़र और यहाँ पे अल्फाज मायने दिए गए हैं जिनको आपने अपनी किताब पे लिखना है। साथ साथ मैं आपको ये तफसील से बयान भी करूँगी। हमने जो पीछे पढ़ा है कल की वीडियो में, कल के लेक्चर में, उसका ख़ुलासा मैं आपसे थोड़ा बयान कर देती हूँ। हमने पढ़ा कि अकबर को जगहों के नाम रखने का शौक़ था। मतलब उसकी जगहों के नाम वो ऐसे रखता था कि किसी मुकाम उसको खूबसूरत लगा, उसके मुँह से वाह निकला तो उसका नाम वाह पड़ गया। फिर हमने किला रोहतास के बारे में पढ़ा और जैसे उसने एक तरफ दरिया के किला रोहतास था, दूसरी तरफ भी रोहतास बनाया। मतलब अकबर की मुमलिकत के एक किनारे पर कटक था तो दूसरे किनारे पर अटक कायम किया गया। वो ना सिर्फ जगहों के नाम रखता था बल्कि उनको हम आवाज़ भी कर देता था। अटक में फिर दरियाए सिंध पार करने के लिए अकबर ने बनारस से जो मल्लाह बुलाए, उनके लिए उसने अटक बनारस बस्ती बनाई जहाँ मल्लाही टोला, उसने कहा आज भी मौजूद है ऐसा मोहल्ला जहाँ पे मल्लाह रहा करते थे। अब यहाँ पे जहांगीर की अजीम सराय भी कायम है जो कलकत्ता तक की बेहतरीन सराय समझी जाती है। किला बार बार मुख्तलिफ कौमों के दरमियान छीना झपटी का शिकार हुआ लेकिन आज भी मौजूद है। उसके साथ मौजूद कस्टम एहलकार आज भी छोटे लोगों की तलाशी लेते हैं जबकि बड़े आसानी से निकल जाते हैं। हसन अब्दाल जो फितरी हुसन और मुग़ल मौरख़ीन का पसंदीदा मुकाम था, अब शोरगुल की नज़र हो चुका है। यहाँ पुरानी इमारतें, चश्मे, बाबा वली कंधारी की चिल्लागाह, सिखों का गुरुद्वारा, पंजा साहब और लाला रुख की कब्र अब भी मौजूद है। यही हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि कैसे जो तारीख़ के लोग हैं, तारीख़ गुजर जाती है, तारीख़ जो है वो तारीख़ बन जाते हैं वाक़यात, लेकिन वो जगह वहाँ पे जो कुछ वक़ूफ़ पज़ीर हुआ होता है वो वहाँ वैसे का वैसे ही रहता है। करीब ही मुग़ल बाक़िया सार भी थे जहाँ जहांगीर ने मछलियों की नाक में मोती पिरोए थे। वो चट्टान भी है जिसे सिख अकीदे के मुताबिक गुरु नानक ने पंजे से रोका, अगरचा तारीखदान इसे बात का तराशा मानते हैं। ऐसी चट्टान जिसके बारे में मुख्तलिफ राय कायम है। तो यहाँ से पता चलता है कि हकीकत जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच्ची भी हो, क्योंकि उसके बारे में मुख्तलिफ लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है, तो उसकी सच्चाई के बारे में हमें पता नहीं होता। उससे आगे हमने आज पढ़ना है हसन अब्दाल, जो कि कहा गया कि बहुत ही खूबसूरत जगह थी। हसन अब्दाल से आगे बढ़े तो वाह छावनी है। अब छावनी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, फ़ौज के मुस्तकिल या आर्जी ठहरने की जगह को छावनी कहा जाता है। अभी भी जो हैं वो छावनियाँ मौजूद हैं। वहाँ मुग़लों के दौर की बहुत बड़ी बावली अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है। बेटा बावली कहते हैं कदीम तर्ज का सीढ़ियों वाला चौड़ा कुआँ, ऐसा कुआँ जिसके अंदर सीढ़ियाँ लगी होती हैं और लोग उस सीढ़ियों से उतर के नीचे जाते थे और कभी नहाते भी थे, पानी भी भरते थे। मतलब वहाँ का ऐसा वो चौड़ा कुआँ था, बहुत चौड़ाई में। आपने अक्सर ये फिल्मों वगैरह में इसको देखा भी होगा। किसी ज़माने में लोग, उनके मवेशी और हाथी घोड़े बावली के सैकड़ों सीढ़ियाँ उतर कर सैराब हुआ करते थे। अब बावली की जो मतलब उसमें क्या क्या होता था, मवेशी उसमें नहाते थे, मतलब लोग भी, तो सैराब हुआ करते थे। जो मवेशी वहाँ से पानी भी पिया करते थे। अब लोग ये मुशक्क़त नहीं करते बल्कि पंप के ज़रिए से पानी खींच लेते हैं। मतलब अब लोग जो हैं वो सीढ़ियाँ उतर के नीचे नहीं जाते क्योंकि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ होती हैं, इतनी जो मुशक्क़त है वो लोग नहीं करते, तो अब पंप के ज़रिए वो कुएँ से पानी खींच लिया जाता है। वहाँ से आगे सराय काला है। अब ये जो सराय काला है ये वाह छावनी से आगे थी और यहाँ बताया गया है कि जो जाती रोड है ये उसके ऊपर छोटा सा कस्बा है जो सराय काला है, जहाँ काले पत्थर की कूंडियाँ फ़रोख्त होती हैं। अब कूंडियाँ किसे कहा जाता है? कूंडियाँ गोल प्याले नुमा पत्थर के बर्तन या प्याले होते हैं, उनको कूंडियाँ कहते हैं, फ़रोख्त होती हैं। इनके बाहर के किनारे पर बेल बूटे खोद कर उनमें रंग भर दिया जाता है और फिर ऊपर तले चुनकर इन हांडियों के मीनार से खड़े कर दिए जाते हैं। अब अभी की तो बात नहीं है, लेकिन अगर आप 2 से 3 साल पहले या 5 साल पहले जाएं तो लोग जो हैं वो चाय प्यालियों में पिया करते थे। उन प्यालियों को यहाँ कोंडियाँ कहा गया है। वो जो है वो पत्थर की बना करती थी या कच्ची मिट्टी की, और उसके ऊपर जो है वो नक्शो नगार बनाए जाते थे। यही सराय काला की पहचान है।
जाहिर है कि कभी इस जगह मुसाफिरों के लिए सराय रही होगी। जहांगीर ने भी यहाँ पड़ाव डाला था, उस वजह से इस जगह का नाम काला पानी था। एक दिलचस्प बात यह है कि शेर शाह और मुग़लों के ज़माने में जो हज़ारों सराएं बनाई गई थी। बेटा सराय के बारे में मैंने पहले भी बयान किया और अभी भी मैं आपको बताती चलूँ कि सराय जो है वो मुसाफिरों के लिए बनाई गई एक क़यामगाह होती है, जो कदीम मुसाफिर खाने भी जिन्हें कहा जाता है। वहाँ पे मुसाफिर जो हैं वो क़याम करते थे। बाद में उनके गिर्द बस्तियां आबाद होती गईं। खुद सराय नहीं रही, अलबत्ता आबादियों के नाम के साथ लफ्ज़ सराय जुड़ा रह गया। मतलब जाहिर सी बात है, पहले तो वहाँ पे मुसाफिर ठहरते थे, लेकिन बाद में वो बस्तियां बन गई। अब बस्ती जो होती है ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मुस्तकिल तौर पे रहाइश पजीर होते हैं। मुद्दमशुमारी के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कई सौ शहरों, कस्बों और देहात के नामों के साथ लफ्ज़ सराय लगा हुआ है। तो यहाँ से ये अंदाज़ा होता है कि पुराने ज़माने में ये सराय थी, बाद में ये बस्तियाँ बनती गई या गाँव बनते गए। अगर नक्शे पर उन तमाम मकामात को लकीरों से मिलाया जाए तो क्या कदीम सड़कों का नक्शा खुद ब खुद नहीं उभरेगा? जाहिर सी बात है, जब नक्शे के ऊपर आप उन तमाम मकामात को आपस में मिलाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि पुराने ज़माने में सड़कें कहाँ कहाँ बनी हुई थी, क्योंकि अब वहाँ पे आबादियाँ कायम की गई हैं, बस्तियाँ बना दी गई हैं। जहाँ ये सराय काला है वहाँ से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर टेक्सला के खंडर हैं। खंडर बेटा कहते हैं टूटे फूटे आसार, पुरानी इमारतें जिनकी बस बाकियात रह जाती हैं, मतलब वो इमारतें अपनी सही हालत में नहीं होती। वही टेक्सला जो हिंदुस्तान के ताज में ऐसे नगीने की तरह जुड़ा था जिससे फूट कर ज्ञान ध्यान की किरणें एक आलम को मुनव्वर किया करती थी। अब ताज कहते हैं बादशाहत का निशान होता है, नगीना जो है वो कीमती पत्थर होता है, ज्ञान ध्यान कहते हैं गौर व फिक्र का अमल, गौर व फिक्र करने का अमल। वो शहर अब यहीं आंखें मूंदे सो रहा है। कहते हैं ये वही टेक्सला है जिसको हिंदुस्तान के ज़माने में हिंदुस्तान के लिए एक ताज तस्वुर किया जाता था, उसकी बादशाहत का ये मरकज़ था, और अब जो है ये आंखें मूंदे सो रहा है। अब इसकी वो अहमियत नहीं है जो तारीख़ में इसकी अहमियत थी। सराय काला से 4 मील आगे मारगला की पहाड़ी दीवार बनकर खड़ी है। अब मारगला जो है ये इस्लामाबाद का शुमाली पहाड़ी सिलसिला है और ये तारीख़ी गुज़रगाह भी थी। ठीक है, जो मारगला की पहाड़ी है वो दीवार बनकर खड़ी है। पहाड़ी में एक कटाव है। कटाव कहते हैं बेटा पहाड़ का कटा हुआ हिस्सा, जिसको कुदरती दर्रा भी कहा जाता है, जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह गुजर सकती हैं। लेकिन उस दिन मैं सोचने लगा कि 25-30 हाथ चौड़े पहाड़ी शगाफ के रास्ते हज़ारों बरसों के दौरान में अनगिनत कबीले, काफ़िले और लाओ लश्कर गुजरे होंगे। मतलब मुसन्निफ़ जो है एक तो उसके बारे में बयान भी कर रहा है और उसके ऊपर फिर गौर व फिक्र भी कर रहा है, क्योंकि ये एक सफ़रनामा है। चीन, अफ़गानिस्तान, वस्ती एशिया, ईरान और एशियाई कोचक से चाहे एक तन्हा मुसाफिर आया हो, चाहे एक लश्कर जरार, वो सब मारगला के इस कटाव पर चढ़े होंगे और ऊपर चढ़कर उन्होंने दूसरी तरफ का नज़ारा किया होगा तो ता हद्दे निगाह हिंदुस्तान ही हिंदुस्तान दिखाई दिया होगा। मारगला का ये तारीख़ी कटाव अभी भी मौजूद है, जिसे देखना हो फ़ौरन जाकर देख ले, क्योंकि पहाड़ी पत्थर काट काट कर फ़रोख्त करने वाले व्यापारियों की जदीद मशीनें इस पहाड़ी पर इस तरह टूटी पड़ी हैं जैसे कंद की डली पर भूखी चींटियाँ। अब बेटा जैसे मैंने आपसे पहले भी बयान किया था कि मुसन्निफ़ ने ना सिर्फ सफ़रनामा में वो तारीख़ के बारे में बयान किया, बल्कि वो तंज़ का जो लहजा है वो भी इस्तेमाल कर रहा है। और जो पहले उसने इंसाफ के फुकदान की बात की और अभी जो उसने बात की है वो उन लोगों की बात की है जो पहाड़ को काट काट कर पत्थर बेचते हैं, जो सड़कें बनाने के भी काम आता है। तो उस पत्थर की तजारत करते हैं बग़ैर किसी से पूछे। ज़ाहिर सी बात है वो वही लोग हैं जो मुआशरे के रूल्स को फॉलो नहीं करते और जिनको आम अल्फाज में बड़े लोग कहा जाता है। और जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर सारी जो पाबंदियाँ हैं, जो सारी जो पाबंदियाँ और सारे रूल्स जो हैं वो उन्हीं के लिए हैं। लेकिन जैसे ये दरख्त जो हैं, ये ट्रीज़ हैं, ये जंगलात हैं, इनको काट काट के यहाँ पे बस्तियाँ कायम की जा रही हैं, जिसकी वजह से हमारी आबो हवा पे बहुत असर हो रहा है। ऑक्सीजन का जो है ना वो फुकदान हो रहा है। इसमें वो उसको तशबीह दे रहा है उसके साथ कि वो मशीनों से ऐसे पत्थर काटते हैं जैसे जो है वो कंद की डली। अब जो कंद है ना ये मिस्री या गुड़ को कहा जाता है, उसके ऊपर भूखी चींटियाँ, एक तो चींटी होती है और एक होती है भूखी चींटी। तो जब चींटी भूखी होगी तो वो ज़ाहिर सी बात है गुड़ की जो डली होती है, गुड़ का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर कैसे टूटेगी। ऐसे ही जो ये मशीनें हैं उस पहाड़ी के ऊपर टूट पड़ती हैं। तो जब हम पहाड़ों को काटते हैं तो बहुत ज़्यादा खदशा होता है कि ज़लज़ले वगैरह आते हैं।
बेटा ये जो आपका ये पैरा पड़ा है नसर पारा, ये आपकी तशरीह का भी नसर पारा है। बाद में जब अंग्रेज़ों ने ग्रैंड ट्रंक रोड वही जीटी रोड जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जरनैली सड़क की तामीर शुरू की, तो इंजीनियर्स ने इस कटाव से हटकर पहाड़ी में गहरा दर्रा काट दिया। इससे आना जाना आसान हो गया। अलबत्ता बुलंदी पर इस सड़क के आसार अभी मौजूद हैं, जो गालबन अकबर ने बनाई थी ताकि काबुल पर हमले के लिए यहाँ भारी तोपें आसानी से चढ़ाई जा सके। इस दर्रे के ऊपर पहाड़ की चोटी पर निकलसन की लाट जो है वो दूर से आने लगती है। अब ये देखें, निकलसन की लाट कहते किसे हैं? निकलसन की लाट अंग्रेज़ अफसर जनरल निकलसन की याद में मार्गला की पहाड़ियों पर तामीर की गई एक ऊंची यादगार है। दोनों वक्त मिल रहे थे। मैं मरी रोड पर कंपनी बाग के सामने की गली में पहुंचा। ये गली मैंने चौथाई सदी पहले भी देखी थी। वही टीन की चादरों का बड़ा सा गेट, वही ईंटों के फर्श वाला दलान और इसके गिर्द मुतब के वही कमरे। मुतब कहते हैं बेटा तबीब का क्लिनिक या दवाखाना जहाँ पे इलाज किया जाता है। मगर अब पूरे शहर की तरह ये गली भी बदल गई थी। अगर कोई नहीं बदला था तो वो गली में खेलने वाले छोटे छोटे बच्चे जो तमाम आलम से बेखबर, तमाम ज़माने से बेनियाज, आज भी हाथों में हाथ दिए अपने खेल में मगन थे। यहाँ पे मुसन्निफ़ ने पूरी तारीख बयान करने के बाद बच्चों की मासूमियत को बयान किया है कि जैसा भी दौर बदले, तारीख आए, कुछ भी हो जाए, जो बच्चों की मासूमियत है वो वहीं की वहीं रहती हैं। इमारतें बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन बच्चों की मासूमियत, उनका खेल, उनका जोश व जज्बा वहीं का वहीं रहता है। यहाँ पे मुसन्निफ़ ने थोड़ा फितरी अंदाज को बयान किया है। मैंने दुआ मांगी कि ये हाथ कभी ना छूटें, हमसायगी के ये रिश्ते कभी ना टूटें, ये गलियाँ यूं ही आबाद और इनमें खेलते हुए बच्चे यूं ही शाद रहें, खुश रहें। अब यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है जरनैली सड़क। ये माखज़ है, ये उनकी किताब का नाम था जिससे ये आपका जो सबक है वो माखूज़ है। बेटा ये आपके मुतलका सवालात हैं जो आपने सबक सुनने के बाद इनको खुद से अखज़ करना है, नकल नहीं करनी बिल्कुल भी। चैलेंजेस आपके सवालात हैं जो चैलेंजेस के तौर पे आपको दिए गए। अगर तो आपके पास आरओ के नोट्स हैं तो आप वहाँ से कोड स्कैन करके इनके आंसर्स को देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बस सवालात दिए गए हैं, उसके आंसर्स आपने खुद अखज़ करने हैं। उसके बाद ये आपकी मश्क है। मश्क के जो हैं आपके इंतखाबी सवालात। फिर ये अल्फाज मुतरादिफ, और ये ऊपर का जो पैराग्राफ नज़र आ रहा है ये आपका खुलासा है जो रह गया था बकिया वो वाला। अल्फाज मुतरादिफ जो आपकी किताब पे दिए गए हैं उनके जवाबात हैं। और सवाल नंबर 5 पे मुज़क्कर और मुअन्नस आपने जवाबी कापी के ऊपर अलग-अलग करके लिखनी है। उन्होंने अल्फाज दिए हुए हैं, आपने इनकी निशानदेही करनी है, मुज़क्कर अलग करने हैं और मुअन्नस अलग करने हैं। फिर ये नसर पारे की आखिरी तशरीह है, ये भी आपने करनी है। और फिर घर के लिए नसर पारे की तशरीह, किताब पर अल्फाज मायनी, मशक़ी सवाल जो अंदर आए हैं वो लिखने हैं, मशक याद करनी है और खुलासा लिखना और याद करना है। शुक्रिया।